नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को आज पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और बता दें कि हम लोग एक अभियान, एक मुहिम और इस वादा के साथ मिले हैं कि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के सामने खड़े होंगे और हम उनके साथ, पूरी आज पाठशाला की टीम उनके साथ एक खूबसूरत सा तस्वीर संजो करके आएंगे और आपके साथ फिर शेयर करेंगे उस तस्वीर को। ये एक सपना हम लोगों का चल रहा है और उसी सपने के कड़ी में एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग्स, चैप्टर 4 बुक 1। और ये बता दें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ों पर बात होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो, कि आपको यूं ही चैप्टर बुक 1 के पूरे जितने भी बुक 1 है चारों चैप्टर और बुक 2 के पांचों चैप्टर, मतलब कुल मिलाकर के 9 चैप्टर का एमसीक्यू इसी पे आपको मिल जाएगा। और बाकी भी जितने चैप्टर शेष बचे हुए हैं, जितने लेफ्ट है, वो भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। फिर आगे चल करके हम लोग मैराथन क्लास, आगे चल करके हम लोग लॉन्ग एमसीक्यूज भी डील करेंगे। ये प्रॉमिस है, ये वादा है। बाकी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उन सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट सवाल जो बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, उनके लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने परोस के रख दिया जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि हमारे साथ एक विश्वास बनाए रखना है। एग्जाम के दिन तक या एग्जाम के बाद भी हम आपके साथ पक्का खड़े होंगे। अगर आपको कभी भी कोई परेशानी होगी, आप बेफिक्र आके कहेंगे और हम लोग ईमानदारी पूर्वक आपके साथ अच्छा करेंगे। ये भी हमारा एक वादा है। तो बात करते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर 4 है और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चैप्टर है। उसके शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के आपके साथ हम आए हैं। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि सर मेरा एमसीक्यू इस चैप्टर का कवर नहीं हुआ है, जाइए लाइव वाले सेक्शन पे जाइए, मिल जाएगा आपको, सारे चैप्टर के मिल जाएगा। सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए। हर चैप्टर का मतलब चैप्टर 1, 2, 3 उसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ऑलरेडी करा दिया है। चैप्टर 4 की बारी आई है। जो चैप्टर 4 है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सर ज़रूरी इस कारण से है क्योंकि ये एग्ज़ाम में तकरीबन 20 से 25 नंबर का सवाल हमारे इसी चैप्टर से आएगा। इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन को आज डील करेंगे। आज हम लोग इसके लघु प्रकार प्रश्न को सबसे पहले देखने जा रहे हैं, फिर आगे चल के दीर्घ प्रश्न भी देखेंगे। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए पहला सवाल बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बता दें इस चैप्टर में हम लोगों ने मुख्यतः बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्तूप को पढ़ा है। ठीक है, मुख्यतः ये चैप्टर बस इसी पे कवर है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ क्या है ये बताने हैं और आपको मात्र 4 का नाम का जिक्र करने के लिए कहा गया है। तो एग्जाम में ज़्यादा टैलेंट नहीं दिखाना है कि हम 8 दे दिए थे सर 4 चेक कर लेगा ना, पूछा गया है जितना उतना ही उनको बताइए कि बौद्ध के अष्टांग मार्ग के नाम सर कितने पूछे गए हैं, 4। तो हम लोग बस 4 के बारे में बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि मतलब क्या कि राइट एम, 8 फोल्ड पाथ के, अगर फोल्ड पाथ की बात की जाए तो राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, हमें एक अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, और सम्यक वाणी, एक अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, यहीं से हमारा रिश्ता बनता है, यहीं से हमारा रिश्ता बिगड़ता है, सब कुछ इस वाणी से ही होता है। तीसरा चीज जो ये राइट स्पीच, तीसरा सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। ठीक है, हमें संकल्प लेना है कि हमें अच्छा करना है, हमें बिहार बोर्ड के सामने आना है, ये संकल्प लेना है। और सम्यक कर्म, और अगर हम लोगों ने संयम रिजॉल्व ले लिया है, रिजोल्यूशन ले लिया है कि सर बिहार बोर्ड के सामने खड़े होंगे तो कर्म करेंगे, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई मांगता है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, राइट एक्शन रहेगा हमारा और हम लोग उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो 4 हमारे लिए सम्यक जो अष्टांग मार्ग के जो 4 मार्ग हैं वो हमें ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, नयनार कौन है? याद करिए हम लोगों ने बात किया है कि जो इस चैप्टर में नयनार का जिक्र हमें देखने को मिलता है। आगे चल करके भक्ति सूफी में भी नयनार का जिक्र देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात छिड़ी है तो नयनार से एक प्रश्न अगर आ जाए कि नयनार कौन है, तो आपको पता है 2 तरीके के संत दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, एक अलवार और एक नयनार। अलवार पता है आपको, नयनार भी आपको पता है, आपको बहुत अच्छा तरीका बताए थे। नयनार जिनके नेत्र हैं मतलब कि शिव,
और अलवार विष्णु। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल यह है क्या कि दक्षिण भारत में शैव मत, ठीक है, मतलब जो शिव जी की पूजा कर रहे हैं उनके अनुयायी को क्या कहा गया है? नायनार कहा गया है। नायनार संत का उद्भव दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुआ है, सच्चाई है। इसमें टोटल संत कितने हैं? तो 63 हैं। ठीक है, टोटल संत कितने हैं? तो 63 संत हैं। आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिरकार अलवार के कितने संत हैं? बिना देखे, बिना गूगल किए, बिना बुक खोले आपको बताना है कि अलवार में कितने संत हैं। नायनार में 63 हैं, अलवार में कितने हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, नायनार्स कौन है? जो सैविज्म को फॉलो करते हैं, साउदर्न इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु से उनका इमरजेंस हुआ है और ये टोटल नंबर ऑफ संत 63 हैं। ये बात आपको नायनार के बारे में याद रखनी है। और एक जरूरी बात बता देते हैं कि आपको ये सारा प्रश्न एक बार ही लिखना है, देख लेना है वीडियो, फिर खुद से कोशिश करना है उसको लिखने का। एग्जाम में हूबहू छपेगा, आपको विश्वास रखना है, आपको ऐसे ही आंसर देने हैं। आपको एक पूरी हम लोग मैन बॉडी कैसे बनाना है, इंट्रो क्या होता है, कैसे क्या बनाना है, वो सब कुछ आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। पता है, इतना पता है कि हीनयान और महायान जो है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। इंग्लिश का यहाँ पर दिया गया, हिंदी पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अगर जो आगे भी इंग्लिश का भी बात कर लेंगे, तो हीनयान और महायान के ऊपर जिक्र है। हीनयान कौन है? जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, वो हीनयान है। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जब बुद्धिज्म आगे जाके दो भागों में बंटती है तो हीनयान बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं किया करते हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा बात, यह बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप है, सबसे पुराना रूप, क्योंकि जैसे बुद्धिज्म बौद्ध ने कहा था, जैसे बुद्ध ने कहा था, सेम वही ढांचा पे ये चला है, वैसे इनकी क्रोनोलॉजी है। ये कठोर मार्ग है, थोड़ा कठोर मार्ग है इनके कंपैरिजन में। महायान में भगवान के साथ बौद्ध बोधिसत्व शिक्षाओं को माना जाता है। इसमें बुद्ध के अलग अलग रूपों का जिक्र मिला है। ठीक है, इसमें बुद्ध को ही भगवान मान लिया गया है। यहाँ मूर्ति पूजा में देखने को मिलेगी, यहाँ बुद्ध की ही मूर्ति पूजा की जाती है। यह बौद्ध धर्म का नया रूप है, ये प्राचीन रूप नहीं है। ये बुद्ध के गुजर जाने के बाद हमें महायान का इमरजेंस देखने को मिलता है और ये बहुत ही सरल मार्ग है। ठीक है, ये इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में अगर बात किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके और इनमें डिफरेंसेस यही है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट पाथ है, ये थोड़ा सिंपल पाथ है। ये बाद में आके बना है, ये बहुत एंशियंट रूप है, ये न्यू रूप है, न्यू फॉर्म है, वो बहुत एंशियंट फॉर्म है। इसमें ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आइडल वर्कशिप नहीं करते हैं, इसमें आइडल वर्कशिप होती है। और इसमें बोधिसत्व की बात की गई है, इसमें बुद्ध के अलग अलग रूपों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर भगवान को, मतलब बुद्ध को भगवान के रूप में नहीं माना जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है हीनयान और महायान में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांची स्तूप के बारे में आप क्या जानते हैं? बताए थे कि इसमें हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म और स्तूप के बारे में मिला है कहानी। सांची स्तूप पता होगा, रायसेन, ठीक है, पता होगा रायसेन। आपको रायसेन का जिक्र भी करना है, आपको रायसेन का जिक्र भी करना है और इनकी खोज वोज के बारे में आपको बताना है। तो सांची स्तूप में देख लीजिए, कनखेड़ा मध्य प्रदेश में है रायसेन। ठीक है, रायसेन जिले से 25 किलोमीटर दूर, कितना सुंदर आंसर है, 25 किलोमीटर दूरी उत्तर पर ये स्थित है। आंसर कितना खूबसूरत हो जाएगा कि अगर पूछा गया है सांची स्तूप के बारे में तो थोड़ा सा जिक्र मिल गया कि ये सांची खनखेड़ा में है और रायसेन से 25 किलोमीटर जब नॉर्थ जाएंगे मध्य प्रदेश के तो हमें ये स्तूप देखने को मिलेगा। सांची स्तूप को कौन बिल्ड किए हैं? तो अशोका के द्वारा इनको बनाया गया है, अशोका के द्वारा इनको निर्माण किया गया है। जनरल टेलर इनको डिस्कवर किए हैं, जनरल टेलर ने इनका खोज किया 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में इसकी खोज की गई जनरल टेलर के द्वारा, ये बात बताना है। फिर आपको ये लिखना है क्या कि इसे अंग्रेज, फ्रांस सब चाहते थे कि वो लेके चले जाएं, लेकिन यहाँ पर बेगम जो थी वो इन्हें ले जाने के लिए नहीं दी। ये सांची स्तूप के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो लोग चाहते थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी चाहते थे कि वो लोग इन सांची स्तूप को लेकर के चले जाएं, वो उनका रिसर्च करें, वो इनके बारे में पता लगाएं या फिर वो इनको सजा दे अपने पार्कों में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रानी शाहजहां बेगम द्वारा इसकी रक्षा की गई। ठीक है, इनके तोरण द्वार को बचाया गया। तो इन सारे चीजों को आपको अपने कॉपी में उतारना है। एग्जामिनर तब आपको नंबर देगा जब आपसे पूछा जाए सांची स्तूप के बारे में, तो आप सांची स्तूप का पहले लोकेशन बता दीजिए, कौन खोजे हैं वो बता दीजिए। उसके बाद फिर आप बताइए कि इसमें इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस पीपल का।
ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे इनको ले जाने के लिए, इनके तोरण द्वार को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बेगम थी, भोपाल की जो बेगम थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, वो नहीं ले जाने के लिए दी। तो ये आपको अपने कॉपी में उतारना है ताकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए। वो पूरी आपको जज बस आपके कॉपी पर ही करेगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके जो सवाल हैं उनका आप सही सही उत्तर दे दें। दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है, ये किससे संबंधित है सर? अभी हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म से। आ गया सवाल जैन धर्म का। हम लोगों ने स्तूप धर्म के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है। जैन धर्म में पूछा जा रहा है दिगंबर और श्वेतांबर। पता होगा अकाल आया और अकाल के बाद ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद, और उसके बाद जैन धर्म 2 भागों में बट जाना, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अपने किताब में, अपने वंशवाद में ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। तो दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। सबसे पहला पॉइंट कि दिगंबर शाखा के जो लोग थे वो वस्त्र नहीं पहनते थे, और यहाँ अगर बात किया जाए तो ये लोग वस्त्र धारण किया करते थे। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे, याद रखिएगा। मतलब क्या है कि इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि दिगंबर कभी भी क्लॉथ्स वेयर नहीं किए हैं, ये नेकेड रहने पे विश्वास रखते थे। वहीं अगर श्वेतांबर की बात की जाए तो वो व्हाइट रोब्स का कपड़ा पहना करते थे। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है। मगध में रह गए लोग ने वस्त्र का धारण कर लिया। वहीं जो साउथ पार्ट इंडिया में गए हैं, जो दक्षिण भारत में गए, उन्होंने नहीं अपनाया। यह जैन धर्म का प्राचीन रूप है। ये जैन धर्म का प्राचीन रूप है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि हीनयान और महायान में हीनयान बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम रूप है, और हमें देखने को मिलता है दिगंबर जो है वो सबसे प्राचीनतम रूप है बौद्ध धर्म का। बहुत एंशिएंट इसका फॉर्म माना जाता है, और ये न्यू फॉर्म है, ये नवीन रूप है। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ जैनिज्म है और ये न्यू फॉर्म ऑफ जैनिज्म है। ठीक है, तीसरा चीज क्या कि ये बहुत ही कठोर मार्ग है। क्यों कठोर है? क्योंकि नाकेड रहना है। क्योंकि महावीर ने जो 5 व्रत कहा है, ब्रह्मचर्य इंक्लूडिंग, आपको उनका पालन करना है, और यहाँ पर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 4 व्रत का पालन करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 4 व्रत का पालन करना है और यहाँ पे 5 व्रत का पालन करना है, जिसमें ब्रह्मचर्य भी एक इंक्लूडेड है। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा अलग होना चाहते हैं वो इस जो डिफरेंसेस है, इस जो अंतर है, इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो दिगंबर हैं वो प्राचीन रूप होने के कारण ये 5 व्रत को मानते हैं, और आपको 5 व्रत पता होना चाहिए। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बस 4 है, एक मिसिंग है, कौन? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को ये लोग पालन नहीं करते हैं, इसी कारण से कहा जाता है कि ये कठोर मार्ग है और ये बहुत ही सिंपल सरल मार्ग है। तो याद रखिएगा, सिंपल पाथ है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पाथ है। जैनिज्म से रिलेटेड है दिगंबर और श्वेतांबर, और इसके बीच का अंतर आपको खूबसूरती से पेश कर दिया गया है। आपको यूं ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, और भी आप 2-4 सवाल बना सकते हैं इनसे संबंधित, और ये संबंधित PYQs आप सारा कुछ कर लीजिए। बाकी एक बार फिर से बता दें कि हम लोग एग्जाम टाइम पे भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उन सारी चीज़ों को भी आपको देखते रहना, करते रहना। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना भी प्रश्न भी हम लोगों ने कराया उसको आप लोग अपने कॉपी पे भी करें, हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस पर शेयर करें, पूछे कि कैसा लगा सर, कहाँ पे मिसिंग है, क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं, ताकि हम लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता रहे, बातचीत होता रहे। आते हैं लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन के तरफ, कि बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। और बता दें कि एग्जाम जो यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। गलत क्या लिखा? किन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया कि बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हो गया क्योंकि अंग्रेज आ गए और बौद्ध धर्म को खत्म कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म का पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आज बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। सर क्या हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं? नहीं, ये हम आपको बस एक रूपरेखा दे रहे हैं। पहले आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देना है सर। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो दे देना है बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा परिचय, सबसे पहले थोड़ा सा परिचय। अब ये नहीं कि पूरा परिचय ही दे दिए ना, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए मैन बॉडी पे।
ठीक है, मैन बॉडी की पतन के कारण पूछ रहे हैं तो पतन के कारण बताना शुरू कर देते हैं। बौद्ध धर्म के परिवर्तन रूप के पतन के कारण हुआ, ये जो परिवर्तन रूप हुआ क्या, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हीनयान और महायान। महायान का जो ये परिवर्तन हुआ, बुद्ध को ही पूजा जाने लगा, तो उस कारण से बौद्ध संघ धीरे धीरे भ्रष्टाचार पनपने लगी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो संघ बनाया गया था उसमें भ्रष्टाचार होने लगी। बौद्ध के लोग जो हैं वो भोग विलास में लिप्त हो गए। तो ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको अपने कॉपी में उतारने हैं। बुद्धिज्म लेड टू डिक्लाइन, क्यों? क्योंकि ये चेंज फॉर्म। दूसरा चीज करप्शन होने लग गया, ठीक है, कहाँ पर? तो बुद्धिज्म संघ में, ठीक है। इस कारण से भी बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ से लोग हटने लगे। तीसरा कारण क्या है? हिंदू धर्म में सुधार के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जी हाँ सर, हिंदुइज्म अपने अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इसी का जिक्र हमको चैप्टर 4 के लास्ट पैराग्राफ में मिल रहा है। आखिरी के पैराग्राफ, आखिरी के टॉपिक में हमको इसी बारे में बात मिला है कि जो हिंदुइज्म है उसने भी अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए, पुराण लिखे गए, उसमें अवतार इनकारनेशन की बात की गई भगवानों की, ठीक है। मंदिर बनाए गए, जैसे स्तूप बनाए जा रहे थे, भव्य मंदिर बनाए गए और बहुत सारे लोगों को हिंदुइज्म की तरफ भेजा गया, ठीक है। बौद्ध धर्म कई शाखाओं में बट गया, स्प्लिट इनटू मैनी पार्ट्स, बहुत सारे इसमें ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इस कारण से भी बौद्ध धर्म का नुकसान होने लगा, नाश होने लगा, पतन होने लगा। बौद्ध धर्म का राज के संरक्षण का अंत हो गया। मतलब क्या है कि कोई किंग इसको पैट्रोनेज नहीं दे रहे हैं, ठीक है। किंग पैट्रोनेज कम हो गया, ध्यान रखिएगा, किंग पैट्रोनेज कम हो गया, मतलब राजा अब इसको संरक्षण नहीं दे रहे हैं। संरक्षण का मतलब ये है कि राजा अब बौद्ध धर्म को उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो खुद नहीं अपना रहे हैं, वो जनता को नहीं बता रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, वो अपने दरबार में बौद्ध भिक्षुओं को नहीं रख रहे हैं। तो ये एक पतन का कारण है। बौद्ध बिहारों पर क्या होने लगा? विदेशी आक्रमण होने लगे। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है बख्तियार खिलजी भी बौद्ध धर्म के बिहारों को नष्ट कराने का काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि रिफॉर्म्स इन बुद्धिज्म, इस कारण से भी डिक्लाइन हो रहा है बौद्ध धर्म। ये बुद्धिज्म जो है स्प्लिट हो गया बहुत सारे ब्रांचेस में, इस कारण से बुद्धिज्म खराब हो गया। राज्य का पैट्रोनेज खत्म हो गया, स्टेट मतलब किंग का पैट्रोनेज खत्म हो गया, और फॉरेन इन्वेजन हुए और जितने भी बिहारास थे उनको खत्म कर दिया गया, उनका नष्ट कर दिया गया। तो ये सारे कारणे हैं जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया है। तो सबसे पहला काम है बौद्ध का इंट्रो, ठीक है, थोड़ा सा परिचय, उसके बाद फिर आगे मैन बॉडी पर उतर जाएंगे। सवाल कि बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करे। कितना सुंदर सा सवाल है, बुद्ध के जीवन और उपदेश। तो जीवन ये रहा, उपदेश ये रहा। यही चीज आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। कितना सुंदर कॉपी में अगर आप यूं लिख रहे हैं तो कितना सुंदर एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा। एग्जामिनर जो पूछा उसको साफ साफ मिल गया। बुद्ध का जीवन पे आते हैं। बुद्ध के संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन है? महात्मा बुद्ध स्वयं है। पूरा नाम गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ। जीवन है, फेसबुक प्रोफाइल है इनकी सर, फेसबुक प्रोफाइल है इनकी। जन्म 563 लुम्बिनी नेपाल, खत्म। पिता का नाम सुधोधन, माया देवी, और सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी नाम है, ठीक है। फोस्टर मदर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। फोस्टर मदर, ये मदर, ये फादर, ये बॉर्न प्लेस, ठीक है, बॉर्न डेट एंड प्लेस। ये तो इतना तो इंग्लिश कर ही लेंगे, नाम है सिर्फ, ठीक है। बॉर्न डेट एंड प्लेस, पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सिंपल पॉइंट आते हैं। पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। वाइफ का नाम यशोधरा, सन का नाम राहुल, ठीक है। 29 ईयर्स ओल्ड में क्या कर रहे हैं? तो ही लेफ्ट होम, ठीक है, गृह त्याग कर रहे हैं। सिर्फ जीवन पूछ रहा है, जीवन के बारे में बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध गया में हुआ, खत्म बात, जीवन खत्म हो गई। आगे सर लिख सकते हैं क्या कि कुशीनगर में डेथ कर गए हैं, इन कुशीनगर ही डाइड, लिख दो एट द एज ऑफ 83 और 80s, ठीक, तो खत्म बात। ये तुम कह सकते हो बुद्ध के जीवन के बारे में। अब है बुद्ध के उपदेश क्या है। पहला उपदेश काशी में दिए हैं, सारनाथ, ठीक है। दूसरा चीज सार्वधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं, पूछा है सर उपदेश के बारे में जिक्र करना है, ठीक है। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए हैं और वहीं डेथ कर गए, मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गया। अब उपदेश में कुछ चीजें और ऐड भी कर सकते हैं क्या? तो सम्यक ज्ञान वाला सारा बात, सॉरी सम्यक ज्ञान बोल रहे हैं,
इसमें हम लोग वो सारे बातों को ऐड कर सकते हैं, 8 फोल्ड पार्ट, ठीक है, 8 फोल्ड पार्ट, अष्टमार्ग के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो ये है पूरा बुद्ध का जीवन, ये है पूरा टीचिंग्स कि सबसे पहले बुद्धा ने सारनाथ में सरमन्स दिया है, सबसे ज्यादा सरमन श्रावस्ती में दिया है, सबसे आखिरी सरमन कुशीनगर में दिया है, एंड द एज ऑफ 80 कुशीनगर ही डाइड, खत्म, ठीक है। वाइफ सन सबके बारे में तुम जिक्र कर दिए इस लाइन में, अपने कॉपी में यूं ही लिख दो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को, क्या एग्जामिनर यही पूछ रहा है, तुम यहाँ पे टीचिंग्स में ऐड कर सकते हैं 8 फोल्ड पाथ को, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर खुश होगा। एग्जामिनर तुमको नंबर देने के लिए बैठा है, नंबर वो थोड़ी, उसको कोई तुमसे जमीनी दुश्मनी है कि वो नहीं देगा नंबर, वो देने के लिए नंबर बैठा है, तुमको बस वो हक से लेना है। एग्जामिनर के उस कॉपी ने, कॉपी तुम्हारे आंख में आंख मिला करके देख के बोले कि हमको नंबर दे दीजिए सर, ठीक है, वैसा लिखो, उसको जस्टिस दो, जो क्वेश्चन दिया है ना उस क्वेश्चन को जस्टिस प्रोवाइड करो कि हम जस्टिस दे रहे हैं उस क्वेश्चन का, इस नंबर हमको मेहनत से मिलना चाहिए, वो जस्टिस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगला सवाल, महावीर स्वामी के जीवन के और उपदेशों के बारे में वर्णन करें। बुद्धिज्म था, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में सेम चीजें आते हैं। 24वें तीर्थंकर थे। अब कुछ लोग करेंगे कि सर पहले ये थे, 23वें ये थे, 24वें, क्यों बोल रहे हो, पूछा है जीवन, जीवन बता दो। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर्स हैं, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी हैं, वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इनके समय में गोल्डन पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छे से जैन धर्म आगे बढ़ रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 BCE में हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर, तो कुंडग्राम में हुआ है, ठीक है, क्लियर। प्रोफाइल, बॉर्न प्लेस, बॉर्न डेट वही है। महावीर स्वामी का मूल नाम, ठीक है, बचपन का नाम, ठीक है, क्या है, तो वर्धमान है। पिता का नाम सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशिला, ये फादर नेम, ये मदर नेम, क्लियर हो गया। ये वाइफ का नेम यशोदा, वहाँ यशोधरा था, याद रखना। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम, एट द एज ऑफ 29 बुद्धा लेफ्ट होम। ज्ञान की प्राप्ति त्रिबाजुलका नदी के किनारे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, याद रखना है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ, अच्छा, महावीर स्वामी कब डाइट किए हैं, तो 72 ईयर्स, कहाँ पर, तो पावा में, ठीक है, कब, 448 BC, क्लियर। आते हैं महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगिरी, ठीक है, मेदपुर जगह का नाम था राजगिरी में। आगे आते हैं महावीर स्वामी का उपदेश किस भाषा में था, तो प्राकृत लैंग्वेज में था, ठीक। महावीर स्वामी के शिक्षाओं के बारे में जिक्र करना है। क्या है शिक्षा, तो सम्यक ज्ञान, ठीक है, तुमको अच्छा नॉलेज रखना है, सच्चा और पूर्ण नॉलेज, पूरा जानकारी, आधा जानकारी मत रखो, ठीक है, आधा जानकारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा जानकारी और सही जानकारी, पूरा जानकारी और सही जानकारी। दूसरा चीज सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, प्रति श्रद्धा, ठीक है, सच्चाई जानो, दृष्टि दर्शन अपना अच्छा रखो। सम्यक आचरण, तुम्हें अपने एक्शंस को भी बढ़िया रखना होगा, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में तुमको अपने जैनिज्म वाले पॉइंट में लिखना है। तो इतना तुम्हारे कॉपी में अगर आएगा तो एग्जामिनर जरूर कॉपी देगा, ठीक है, जरूर मार्क्स देगा, सॉरी कॉपी बोल दिया, जरूर मार्क्स देगा, एग्जामिनर उसी के लिए बैठे हुए हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर वीडियो के अंत पे ही आ गए हैं, इतनी दूर तक आप पहुंचे हैं तो सबसे पहला काम आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक जो हम पहले सवाल पूछे हैं वो ज़रूर बताना है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ नयनार अलवार संतास, ठीक है। नयनार के बारे में हम लोग ऑलरेडी जिक्र कर लिए 63, तो अलवार कितने थे ये बताना है आपको कमेंट में। दूसरा बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लोग चैप्टर 5 का भी शॉर्ट लॉन्ग लेकर के आएंगे और बुक 3 का MCQ भी हिस्ट्री के साथ आप पूरी देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस भी आपको मिलेगा, ज्योग्राफी भी आपको मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बस आपको लगातार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है ताकि सब कोई का मार्क्स अच्छा है और हम लोग बहुत अच्छा कुछ कर पाएँ, ठीक है। सब कोई मिल के अच्छा करेंगे, सब कोई मिल करके अपने मम्मी पापा का नाम ऊँचा करेंगे ताकि सबके घर में खुशियाँ पहुँचे, यही हमारी एक अभियान है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, मिलते हैं चैप्टर 5 के शॉर्ट लॉन्ग के साथ। आप लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, MCQ का शेड्यूल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वेरी थैंक्स एंड गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।